वेरी गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया। आई थिंक सबके हाल चाल एकदम बढ़िया है। अच्छा सर, थोड़ा सा गैप आ गया था हमारी पढ़ाई में, है। हम लोग कुछ क्लासेस पहले तक रेगुलर चल रहे थे, जो चीज़ें हमने पढ़ ली थी हम उनको रिवाइज कर रहे थे, उनके लिए वीडियोज बना रहे थे, लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे थे ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप कि अब तक जो भी हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। अब इस चैप्टर के आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस मिलते रहेंगे, आप वीडियोस से ही नोट्स बनाएंगे और नोट्स बहुत शानदार बनाने हैं सर, और वर्क कंप्लीट सबका होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो अभी हम क्लास 10 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सर, आपका चैप्टर नंबर 9, जिसको हम बोलते हैं लाइट, जिसको हम बोलते हैं लाइट। ठीक है, लाइट जो चैप्टर है बच्चों, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें धीरे धीरे इस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर अप हो जाएंगी। लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जहां से हमें स्टार्ट करना होता है वो होता है कि सबसे पहले आप चैप्टर को समझो कि सर ये जो चैप्टर है इसका नाम लाइट है, ये क्या है, लाइट होता क्या है ना, लाइट का मतलब क्या होता है, सिंपल। तो सर सिंपल सी बात करें, लाइट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इतनी चीज तो हमें खुद को समझ में आती है कि जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट इंसिडेंट करते हैं, इंसिडेंट का मतलब डालते हैं। ठीक है, मतलब मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ और मैं आपको दिख रहा हूँ ना, तो वो तभी पॉसिबल है जब मैं लाइट में हूँ, मतलब मेरे ऊपर लाइट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जब लाइट चली जाती है जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो, जब इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो उस टाइम पे आप टॉर्च लेते हो। ठीक है, और टॉर्च आप जिस जगह पर डालते हो, है ना, वो जगह आपको दिखती है ना। आप ऐसा तो नहीं करते टॉर्च अपनी आंखों पे रखो, क्यों, देखना तो आंखों को है ना, ऐसा तो नहीं करते। आप टॉर्च किस चीज पर इंसिडेंट करवाते हो सर, जिसको मुझे देखना है, बात समझ में आई ना, जिसको मुझे ऑब्जर्व करना है, तो आप टॉर्च उस पे डालते हो, अपनी आंखों पे नहीं, आंखें तो अंधेरे में है, लेकिन चीज पर अगर उजाला है, लाइट आ रही है, प्रकाश पड़ रहा है, तो वो चीज मुझे दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है ना। तो सबसे पहले तो ये खत्म करो अपना जो मिसकंसेप्शन है दिमाग में कि सर चीजें मुझे तब दिखती हैं जब उन चीजों के ऊपर लाइट गिरती है, तब नहीं जब मेरी आंखों पे लाइट गिरे, नो। ठीक है, उन चीजों पर अगर लाइट गिर रही है तो वो चीजें मुझे दिख जाएंगी। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो चीजों का लाइट में होना जरूरी है, मेरा लाइट में होना जरूरी नहीं है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। क्लियर हो गई बात? सर एक बात तो मुझे इतनी सारी बातों से समझ में आई क्या, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो लाइट एक एसेंशियल चीज है। ठीक है, और इसी एसेंशियलिटी के अकॉर्डिंग ही मैं लाइट को डिफाइन करता हूं। कैसे डिफाइन करते हैं सर, हम लोग लाइट को डिफाइन करते हैं कि लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, बेसिकली तो लाइट एक एनर्जी है। हम लोग बोलते हैं सर लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी which helps us to see the objects। लाइट वो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का एक रूप बोल सकते हो, जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। ठीक है, अगर लाइट है तो ही मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकता हूं, देख सकता हूं, अदरवाइज मैं उसको नहीं देख सकता। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, क्लियर हो गई बात, बोलो पक्की बात है बच्चों, है ना। अब लाइट की मैं कुछ आपको प्रॉपर्टीज और बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं और अच्छे से समझने हैं। ठीक है, सबसे सिंपल और सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो सबसे सिंपल होती है सर, यहां पर आई एम गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लाइट की सर कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इट मूव्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लाइट हमेशा कौन सी किस रेक्टिलिनियर कौन सी मोशन करेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाली चीज को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। तो अगर आप अभी घबराओ तो इस वर्ड को सुनो तो सोचने मत लग जाना कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। रेक्टिलिनियर मोशन होता है सर जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, मतलब सीधे सीधे चलता है, एक ही डायरेक्शन में, मुड़ेगा नहीं किधर भी। ठीक है, सीधे एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो हम उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। क्लियर? सेकंड, इट हैज ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब क्या है बच्चा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी मैं अगर एक्सप्लेन भी करूंगा तो चीजें शायद हमें समझ में नहीं आएंगी। ड्यूल नेचर का मतलब होता है समटाइम्स
it behaves like, sometimes it behaves like particle and sometimes it behaves like wave. अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दो इंपॉर्टेंट बातें जो इसमें निकलती हैं वो क्या है सर, एक तो वेव और एक पार्टिकल। दोनों के बारे में आपने सुना है और आप जानते भी हो, थोड़ा बहुत जानते भी हो। पार्टिकल का मतलब होता है कोई एक फिक्स कण, पार्टिकल है ना, ये रहा, इसको ये फेंक दिया, ठीक है। तो लाइट कभी कभी तो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ऐसा लगता है कि पार्टिकल्स एक साथ हैं और वो एकदम से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं, ठीक है। और लाइट ही कभी कभी वेव की तरह भी बिहेव करता है। वेव कैसे, वेव होता है ना वेव, जैसे मान लो रोप है, रोप को रस्सी 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 को रोप बोलते हैं, ठीक है। उसको मैंने एक तरफ से बांध दिया और उसको ऐसे झटका दे दिया, ठीक है, तो उसमें जो जनरेट होता है ना यार, है ना, कुछ वेव टाइप में, ऐसे जैसे हवा चलती है तो बोलते हैं ना वेव चल रही है ना, ऐसे कुछ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेव, ठीक है। तो लाइट कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक वेव की फॉर्म में आ रहा है और कभी कभी लगता है कि एक पार्टिकल की फॉर्म में आ रहा है, जस्ट फेंक दिया, ठीक है। तो लाइट दोनों ही नेचर रखता है, लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। ये किसने प्रूव किया, कैसे प्रूव किया, ये सारी चीजें आप 12th क्लास में जब आप और एक्सप्लेन्ड फॉर्म में इसको पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि लाइट की दोनों नेचर होती है सर, लाइट की दोनों नेचर होती है सर, कौन सी, पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है, ठीक है। और लाइट हमेशा कौन से मोशन में होता है, रेक्टिलिनियर मोशन में। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। बात समझ में आ गई है सबको, बोलो सर पक्की बात है क्या, चले आगे। अच्छा देखिए, अब बच्चों ये जो लाइट है ना, ये लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो उसका शैडो फॉर्म भी करेगा, है ना, शैडो भी बनाएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है सर, लाइट इज रिस्पॉन्सिबल, लाइट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट, शैडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शैडो बनती है, छाया बनती है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कौन होता है, लाइट होता है। यार आप अंधेरे में किसी ऑब्जेक्ट को रख दो, अंधेरे में उसकी छाया नहीं बनेगी, शैडो कब बनेगी, जब उस पर आप लाइट डालोगे तो दूसरे वाली साइड में क्या बनेगी, उसकी शैडो बनेगी। बात समझ में आ गई है, बोलो पक्की बात है, तीनों पॉइंट्स क्लियर है हमें अच्छे से। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करेंगे जो भी चीजें बोर्ड पर लिखी हुई है सर, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और नोट करें जो भी चीजें बोर्ड पर हैं। मिटाएं, चलिए मिटा रहा हूं मैं, क्लियर। अब चलो ये जो लाइट है ना, ये कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज भी शो करता है, लाइट कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज भी शो करता है, जैसे जैसे आपने सुना होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, नहीं सुना, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी तो हमें डिटेल में पढ़ना है ना सारी चीजें, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, सारी चीजें आएंगी आपके 12th क्लास में जाओगे तब तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे इनको, ठीक है। तो अभी के लिए हम पढ़ते हैं सर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का फर्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इसका नाम है वैसे ही आसान भी खुद है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट होना, रिफ्लेक्ट होना, गई कोई चीज, गई गई गई, टकराई, टकरा करके वापस, टकरा करके अगर वापस आ जाए तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट हो गई, वापस आ गई, है ना। तो अगर कोई चीज किसी चीज से टकराए और वापस आ जाए तो हम बोलते हैं ये रिफ्लेक्ट होकर के आई है, परावर्तित होकर के आई है ना, एकदम से वापस आई, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जब बात करूंगा तो क्या होगा कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा और टकरा करके वापस आएगा, है ना, लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा और टकरा करके वापस आएगा, है ना। इस इवेंट को, इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलेंगे सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो बोलो, है ना। चलो अच्छे से रिवाइंड करें तो सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्या होता है, ध्यान दें, व्हेन लाइट रे incidents on any surface and if it returns back
returns back to the same medium, returns back to the same medium, then this phenomena is known as reflection of light. ठीक है, ये तो बात करी मैंने कब, जब वो किसी सरफेस पर टकरा करके वापस आ जाए, है ना। आप तो इस तरीके से बता सकते हो, इसमें मैंने कहीं भी मीडियमों की बात नहीं की। ठीक है, अगर आप दो मीडियम्स को लेकर के चलोगे तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एक और डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या क्या इफ द रे passing from one medium to another medium return back to the same medium from interfering surface. Okay, this phenomena is called अब लिख लेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बोल रहे दोनों डेफिनेशन में सर? सारी चीजें समझाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। पहले वीडियो को पॉज करके दोनों डेफिनेशंस नोट करें जल्दी से। हरी अप, पॉज करें और नोट करें। देखिए बिटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुन लो। जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, ठीक है, और टकरा करके वापस लौट आती है, रिटर्न्स बैक हो जाए उसी मीडियम में, ठीक है, तो इस फिनोमेना को मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलता हूं। ये तो पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन सुनो ध्यान से, जब कोई रे, इफ द रेज जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, ठीक है, पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, वापस उसी माध्यम में आ जाए, वापस उसी मीडियम में आ जाए, ठीक है, कब? फ्रॉम इंटरफेयरिंग सरफेस। इंटरफेयरिंग सरफेस मतलब जहां पर वो दोनों मीडियम मिल रहे हैं। मान लो इस लाइन के ऊपर हवा है, इस लाइन के नीचे पानी है, तो ये जो लाइन है ना, ये इन दोनों मीडियम्स का क्या है सर? ये इंटरफेयरिंग लाइन है। यहाँ पर दोनों मीडियम्स एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं, पानी और हवा एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो जब इस इंटरफेयरिंग लाइन से वापस उसी मीडियम में लौट जाए, तो मैं इस इवेंट को क्या बोलता हूं सर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ गई? आई होप ये डेफिनेशंस आप लोगों ने नोट कर ली है अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे चलें। देखिए डायग्राम समझते हैं सर, इसको बना के देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ध्यान से हाँ जी सर, चले देखिए। मान लो ये इंटरफेयरिंग लाइन है दोनों मीडियम्स के बीच की। यहां पर आपका मीडियम 2 है और यहां पर आपका मीडियम 1 है। कोई रे है जो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, ठीक है। मान लो ये कोई रे थी, ऐसे आ रही थी इस तरीके से, दोबारा बना लेते हैं। ऐसे कोई रे आ रही थी, ठीक है। जब वो इंटरफेयरिंग सरफेस पर पहुंची तो टकरा करके दूसरे मीडियम में नहीं गई सर, वापस उसी मीडियम में चली गई। ध्यान दें, जा किधर रही थी? मीडियम 1 से मीडियम 2 में। जाना किधर था इसको? जाना इधर था इसको, सीधे सीधे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? टकरा करके वापस उसी मीडियम में चली गई। मीडियम 1 से आई थी, मीडियम 1 में ही वापस चली गई, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि इंटरफेयरिंग सरफेस से वापस उसी मीडियम में चली गई जिस मीडियम में से आ रही थी। इस चीज को मैं बोल रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चीज को मैं बोल रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो, पक्की बात है क्या? है ना। अब ध्यान से सुनना सर, चीजें हैं कुछ यहाँ पे। ये रे इंसिडेंट हो रही है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे।
ठीक है, ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद की है ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद की है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है सर, ये जो चीज है ना 90 डिग्री जो, ये तो सरफेस हो गई हमारी, ये क्या है इंटरफेयरिंग सरफेस, है ना। इस सरफेस पर जो ये जो लाइन बन रही है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है एन एंड एस, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल। बात समझ में आई। ये लाइन कुछ भी नहीं है सर, यहाँ पे इस रे को जाना था लेकिन टकरा करके वापस उसी मीडियम में चली गई। ठीक है क्या, पक्की बात है ना। मान लो बच्चों, मान लो ये आई तो थी एंगल आई पर, ये वाला एंगल कितना है आई, मान लिया, वापस कितने पर चली गई आर पर। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, दिमाग में सेट बिठा लो, जब पूरे लाइट चैप्टर की बात होगी तो पूरे चैप्टर में जो एंगल्स मेजर होंगे, जो जहां भी एंगल्स की बात करूंगा वो एंगल्स हमेशा नॉर्मल से रहेंगे, जो नॉर्मल लाइन होगी उस नॉर्मल से रहेंगे। ठीक है, तो आई एंगल भी नॉर्मल से मेजर किया है, आर एंगल भी नॉर्मल से मेजर किया है। ठीक है, तो ये दिमाग में सेट ही रख लो कि जितने भी एंगल्स की बात मैं करूंगा इस टॉपिक में, वो सारे के सारे किससे रिलेटेड रहेंगे, नॉर्मल से। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो आई और आर, और ये आई और आर क्या है सर, इनके बारे में भी जान लें। एंगल आई, एंगल आई क्या है, वो एंगल है जिस पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुई है ना, जिस पर ये वाली रे आई है। नॉर्मल से कितने एंगल पर आपने इसको इंसिडेंट करवाया है। ठीक है, तो एंगल आई को बोलते हैं सर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई को क्या बोलते हैं बच्चा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और सिमिलरली एंगल आर, एंगल आर क्या है सर कि रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो नॉर्मल से कितने एंगल पर गई है। बात समझ में आ रही है। तो आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये तो कैसा डायग्राम की बात की, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही थी, आपने दूसरे मीडियम में गई नहीं वो रे और वापस उसी मीडियम में लौट गई। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से पॉलिश कर दूं तो मैं शायद मिरर की बात कर रहा हूँ। मिरर को देखा, मिरर को जो हमारा मिरर होता है जिसमें हम खुद की शक्ल देखते हैं, है ना, वो एक तरफ से तो ट्रांसपेरेंट होता है और दूसरी तरफ से पॉलिश कर देते हैं उस पर, है ना। पॉलिश करने के बाद ही तो वो मिरर बनता है सर, पॉलिश करने के बाद ही तो वो मिरर बनता है, वरना तो क्या होता है वो रिफ्लेक्टेबल होता है ना, उसमें से चीजें दिखती मुझे ट्रांसपेरेंट होता हूँ। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है सर हमारा कि जो रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं, इस रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, ये किन लॉज के बेसिस पर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सर नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। डायग्राम के साइड में ही बात कर रहा हूं मैं सर, क्यों, यहीं से आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, ध्यान से देखें। रिफ्लेक्शन के लॉज बोलते हैं सर, फर्स्ट पॉइंट कि आपकी जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होता है, तीन की बात कर रहा हूं मैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों कोप्लेनर होते हैं। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होते हैं। यार ये बोर्ड एक प्लेन है ना, देखो प्लेन ही तो है बिल्कुल, है ना, प्लेन है, आप इसके बाहर और अंदर नहीं जा सकते, आप इसकी सरफेस पर कहीं भी घूम सकते हो, है ना। 2D वाली जो चीजें होती है ना, 2 डायमेंशन वाली, मतलब 2 एक्सिस वाली, यार एक्स इधर मान लो, वाई इधर मान लो, जेड बाहर की तरफ होगा, तो आप बाहर नहीं जा सकते, मतलब जेड में नहीं जा सकते, आप एक्स में इधर जा सकते हो और वाई में जा सकते हो, है ना, जेड में नहीं जा सकते। तो 2 एक्सिस वाली जो बातें होती है ना उनको प्लेन बोलते हैं। आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो सर ये जो प्लेन है ना, ये बोर्ड एक प्लेन है, आपको दिख रहा होगा कि इंसिडेंट रे इसी बोर्ड पर है, नॉर्मल इसी बोर्ड पर है और रिफ्लेक्टेड रे इसी बोर्ड पर है, मतलब तीनों की तीनों एक ही प्लेन में दिख रही है क्या, है ना। ये फर्स्ट लॉ है, क्या है सर, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री विल बी या आर कोप्लेनर। ये तीनों हमेशा कोप्लानर होती हैं, एक ही प्लेन में होती हैं। कोप्लेनर, प्लेन मतलब प्लेन, को मतलब एक सह प्लेन मतलब एक ही साथ होंगे सारी। ठीक है, सहपाठी पढ़ा है ना, साथ पढ़ने वाले, तो ऐसे ही कोप्लेनर मतलब एक साथ प्लेन। ठीक है, सेकंड लॉ क्या बोलता है सर, सेकंड लॉ बोलता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा, जब भी रिफ्लेक्शन होगा कैसी भी सरफेस से हो, ठीक है, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो ध्यान रखना है क्या, इन रिफ्लेक्शन
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस will always be equal to angle of reflection, angle of reflection मतलब एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के, एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के, मतलब आई और आर बराबर होते हैं। रिफ्लेक्शन में हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं, मतलब आई और आर एंगल हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? दो लॉ पढ़े हैं मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, दो ही लॉ हैं और पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन इन दो नियमों पर बेस्ड है, पूरा रिफ्लेक्शन इन दो नियमों पर बेस्ड है, इसके अलावा कोई तीसरा नियम नहीं है, ठीक है। अब इन दो से मैं बहुत सारे नियम बना सकता हूं, डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है, ठीक है। बनाएंगे भी हम और समझेंगे भी, सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए आप इन दो नियमों को ध्यान से ध्यान रखें कि पहला क्या है सर, इंसिडेंट रे, जो रे गिर रही है और जो रे जा रही है, दो, और जिससे जा रही है मतलब नॉर्मल, जिसके साथ एंगल बना रही है, ये तीनों के तीनों हमेशा कोप्लेनर, एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इन रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा आई, वो हमेशा इक्वल रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के आर के, तो आई और आर हमेशा बराबर, मतलब जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे जाएगी, सिंपल सी बात। कोई भी रे नॉर्मल से जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी, वो रे नॉर्मल से उतने ही एंगल पे जाएगी। बात समझ में आ गई है? पक्की बात है। चलिए तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और बोर्ड पर जो भी चीजें नजर आ रही हैं नोट करें। नोट कर लिया? नोट कर लिया सबने? मिटाएं सर? देखिए सर, हमारे पास ना जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो सरफेस के अकॉर्डिंग दो तरीके के होते हैं। ये नियम सबने याद रख लिया अच्छे से, है ना? याद रखना है इनको। आज के लेक्चर में नहीं, लेकिन कल के लेक्चर में जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे होंगे तो काम आएंगे नियम हमें, ठीक है। चलिए तो मैं आपसे बोल रहा हूं सर कि जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। एक तो होता है सर रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना? रेगुलर मतलब जो डेली हो, ठीक है। और एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज मतलब जो कंफ्यूजन में वो होना है कि नहीं होना, है ना? नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या है, दोनों चीजें ध्यान से समझो। रेगुलर का मतलब यही नहीं होता जो डेली है। रेगुलर का एक्चुअल मतलब होता है एक जैसा। यार कल भी मैं 8 बजे आया, आज भी मैं 8 बजे आया, परसों भी मैं 8 बजे आया, इसका मतलब है कि जो भी हो रहा है वो एक जैसा हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब ध्यान से क्या सुनना, रेगुलर का मतलब एक जैसा, मतलब जितनी भी रे आएंगी वो एक जैसे ही जाएंगी। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? देखो जरा ध्यान से। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना बेटा, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जितनी भी रे आप उस पर डालोगे वो रे ठीक उसी तरीके से जाएंगी जैसे सब जा रहे हैं, ठीक है। मतलब मान लो ये सरफेस है, ये प्लेन है ऐसे, ठीक है, ठीक है ऐसे। तो बच्चे लोग जितनी भी रे इस पर इंसिडेंट होंगी, मान लो मैं 3 रे इंसिडेंट करवा लेता हूं, 1 2 और 3, आपने इस डायरेक्शन से इस पर लाइट इंसिडेंट कर दी, ठीक है। तो ये तीनों रे रिफ्लेक्शन के बाद एक जैसे जा रही है, वैसे ही जाएंगी। देखो जैसे एक गई है वैसे तीनों गई है ना, है ना? सारी की सारी रे जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे जाएंगी, एक तरीके से जाएंगी, सेम तरीके से जाएंगे, ठीक है। इस रिफ्लेक्शन को, सबका एक जैसा रिफ्लेक्शन, इस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब बात डेफिनेशन की आएगी तो डेफिनेशन कैसे देंगे सर हम? डेफिनेशन कैसे देंगे सर हम? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। व्हेन all incident rays reflect in same manner by a plane surface, then it is called regular reflection.
रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा कौन सी सरफेस से होगा सर? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा हमेशा प्लेन सरफेस से, ठीक है। एकदम प्लेन जो सरफेस रहेगी उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर होगा, ठीक है। सर ध्यान तो मैंने यहाँ पे भी क्या रखा था, देखो या तो मैंने यहाँ पर भी रूल से रखे थे क्या कि सर जितने एंगल पे आई है ये आई और ये आर बराबर होने चाहिए, दिख नहीं है ना, लेकिन बराबर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये चीज सोची थी सर, जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे जाएगी। यहाँ पर भी ये चीज सोची थी सर, आई और आर बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो हमेशा रूल एक ही लग रहा है क्या कि जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी। अब की बार मान लो सर मेरे पास में सरफेस प्लेन नहीं है, सरफेस थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है, खुरदरी है, रफ सरफेस है, ठीक है। अब इस पर भी वही 3 रेज मैंने इंसिडेंट करवाई सर, एक तो ये करवा दी, एक ये, एक ये, 3 रेज मैंने इंसिडेंट करवाई, ठीक है सर। जितने एंगल पे आएंगी नॉर्मल से उतने एंगल पे जाएंगी, है ना सर। इस सरफेस पर नॉर्मल, इस सरफेस पर नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, ये होगा कहीं ना कहीं 90 डिग्री ये होगा ना। अब इससे जितने एंगल पे आ रही है उतने एंगल पे जाना है, इसको उतने एंगल पे जाना है, मतलब सर ऐसे कुछ ये आई है ये आर है, दोनों बराबर हो गए तो ये रे तो ऐसे जाएगी, बोलो जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे चलेगी, ठीक है सर। इस रे की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे तो थोड़ा सा नॉर्मल बनाते हैं, तो ऐसे बना लेते हैं, मान लो ये 90 डिग्री पर नॉर्मल बन रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये आई इधर से है, अब इधर से आई है तो आर इधर होगा, ठीक है। मतलब इस बार ये रे कुछ ऐसे जाएगी आर पर, ठीक है। तो सेकंड रे देखो ऐसे आई थी और ऐसे चलेगी, फर्स्ट रे ऐसे आके ऐसे जा रही है ना। यहां पर तो जितनी भी रे आई थी वो सारी की सारी सेम मैनर में गई, एक ही तरीके से रिफ्लेक्ट हुई। यहां पर जितनी भी रेज आ गई वो सारी की सारी अलग तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, सारी की सारी अलग तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। मतलब हर एक रे कौन सी रे किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी इस बारे में मैं कुछ भी श्योर नहीं कर सकता। जैसे कि ये रे अलग तरीके से रिफ्लेक्ट हो गए, बात समझ में आ रही है ना। तो इसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या डेफिनेशन देंगे सर? व्हेन all incident rays reflect in a different manner from a rough surface, then it is called irregular या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई क्या? डायग्राम्स बना लेना, डेफिनेशंस लिख लेना, ध्यान रखना कि रेगुलर रिफ्लेक्शन तो प्लेन सरफेस से होता है और इररेगुलर रिफ्लेक्शन किससे होता है? इररेगुलर सरफेस से या रफ सरफेस से, ठीक है। नोट कर लोगे सारी चीजें, पक्की बात है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके जो भी चीजें बोर्ड पर वो नोट करें सर। चलिए नोट कर लिया, पक्का। चलिए सर, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आज के टॉपिक में आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं आई होप कि आपको समझ में आई होगी। कल आने वाले लेक्चर में हम नई चीजें स्टार्ट करेंगे सर, रिफ्लेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।